नमस्कार। आज हम आए हैं अदरशिला बाबा रामदेव संचालन समिति। अदरशिला बाबा रामदेव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही विचित्र मंदिर है जो अभी तक हमारे जानकारी में उपलब्ध नहीं हुआ है। आज हम इस रामदेव संचालन समिति के सचिव महोदय श्रीमान जितेंद्र सिंह जी गहलोत जी से मुलाकात करने आए हैं और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी लेने आए हैं और रोचक जानकारियां जो आज तक हमारे पास में नहीं थी उनसे अवगत करवाने आए हैं। तो जितेंद्र जी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। और माननीय सदस्य और इस क्षेत्र के वासी जिन्होंने इस मंदिर की बहुत बहुत सुरक्षा की है, बहुत सेवा की है, आज लोग इसका आनंद लेते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो गहलोत साहब से निवेदन करेंगे, गहलोत साहब थोड़ा हमारे ज्ञान का प्रकाश डालिए इस पे, मंदिर के बारे में कुछ इतिहास जो भी है वो हमें आप बताइए मीडिया के। ये कुछ मतलब बचपन से जब हमने जो सुना है कि यहाँ पे पहले पत्थर की खाने हुआ करती थी, यहाँ से खान जाते थे, इसलिए इस मोहल्ले को खाने, राम चौक जाने के बाद खाने की गली बोलते हैं। तो उसी टाइम ये बालाजी का मंदिर यहाँ प्रकट हुआ था और महादेव जी का मंदिर, बालाजी मंदिर और बाबा का मंदिर प्रकट हुआ था। पीछे इसके पीछे बालाजी का मंदिर भी है इसी। तो 165-70 साल पुराना हमारे पास में सुनने में आया। जो 3-4 पीढ़ी है वो बता रहे हैं कि उस टाइम ये बाबा का मंदिर उसी टाइम से, उस टाइम ये सीढ़ी और कुछ नहीं थी, लोहे की सीढ़ियों से ऊपर जाते थे। धीरे धीरे विकास करके अपन ने ये सीढ़ी पहुँचाई आगे। अच्छा, ये जो ऊपर मंदिर के ऊपर जो मूर्ति स्थापना है, उस मूर्ति स्थापना पे सन अति प्राचीन लगा हुआ है मेरे ख्याल से 100-150 भी 150 के करीब हम लोगों से जो सुना हुआ है 165-70 साल हम लोगों ने सुना हुआ है कि 165-70 साल से। इसकी स्थापना कब किसके द्वारा हुई, कुछ इसके बारे में ज्ञान? इसका कोई किसी को ज्ञान नहीं है अभी तक। खानी चलती थी तो वो खानी में बड़े बड़े जो कारीगर पत्थर निकालते थे, यहाँ से पत्थर जाता था बाहर, तो पत्थर निकालते बाबा की प्रतिमा निकालते शिला का रूप आ गया। फिर इसके ऊपर जो ये पत्थर है ये बिल्कुल अदर है। आप इसके नीचे गुफा से जाके देखेंगे, जोधपुर का किला दिखेगा, उसकी देखो में यहाँ कोई संत बाबा जी वगैरह ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। और हर वर्ष मेला लगता है भादवा में पूरा मेला लगता है। और भादवा के दसम को हमारे बड़े बड़े कलाकार से बीच को हम जुलूस निकालते हैं करीब 2-3 किलोमीटर के दायरे में, और दसम को 10,000 आदमी की महाप्रसादी होती है। अच्छा। और बड़े बड़े भजन सम्राट कलाकारों को बुला के हम लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं। लास्ट ईयर गजेंद्र राव था, उससे पहले दिनेश माली था, विक्की मंच चला, इस तरीके से प्रोग्राम बड़ा कलाकार हर कोई आ रखा है। प्रकाश माली हो चाहे आशा वैष्णव हो, हर साल ये शाम को दिन भर सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक महाप्रसादी, और शाम को 9 बजे से लेकर रात सुबह तक महाभजन संध्या होती है हमें। तो ये क्षेत्र मूल रूप से जालोरिया का बास भी कहलाता है। जालोरिया का बास जो है जोधपुर सिटी इनसाइड में नागौर गेट थाना क्षेत्र में आता है, और वहाँ पर जो है ये मंदिर है। चूँकि ये ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध नहीं हो पाया, परंतु आज की डेट में ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कि जैसे जैसे लोगों को पता पड़ रहा है वैसे वैसे लोगों का आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। और हम खूब सारे हमारे जो भी बाबा रामदेव के जातरू वगैरह है, तो उनको हम भी अवगत करवाना चाहते हैं कि इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं, उल्लेखनीय विशेषताएं रही है। तो दर्शकों, आप ये देख पा रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से एक सीढ़ी पर अकेला खड़ा हूँ। लोहे की ये रेलिंग से सीढ़ियाँ हैं यहाँ अदरशिला पर चढ़ने के लिए, और बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही है और बहुत ही आनंद है, पर रिस्क भी कुछ कम नहीं है। सिंगल टाइम में सिंगल श्रद्धालु जो है, एकमात्र श्रद्धालु इस पर चढ़ सकता है। नीचे एक छोटी सी अदरशिला के नीचे एक छोटी सी गुफा है। अदरशिला का नाम इसका पड़ने का कारण ही यही है कि जो शिला मेरे पास सामने है और जो मूर्ति हमने आपको दर्शन करवाई है, ये मूर्ति अदरशिला पर एक छोटे सा पत्थर है और उस पत्थर के ऊपर एक बहुत बड़ी शिला है। वो उस शिला के ऊपर उस मंदिर की स्थापना की गई है, इसीलिए इसे अदरशिला का नाम दिया गया था। ये वही बाबा रामदेव जी की प्रतिमा है जिनको कई वर्षों पहले, कई पीढ़ियों पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी। यहाँ से समूचे जोधपुर का विहंगम दृश्य हम देख सकते हैं। चारों तरफ यहाँ पर मकान बने हुए, पूरे शहर का अनुकरणीय विस्मरणीय चित्र आपको उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ के दृश्य, विहंगम दृश्य देखने लायक है, और यहाँ से जो है पूरे शहर की आभा हम देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। और अति प्राचीन मंदिर, और सबसे ज़्यादा
बड़ी बात है कि यहाँ के श्रद्धालुओं की इनमें आस्था भी बहुत है। जिस प्रकार से मसूरिया बाबा रामदेव का मंदिर है और जिस प्रकार से बाबा रामदेव का रोनीचे में मंदिर है, वहाँ पर लोगों की इच्छाएं आस्थाएं सिद्ध होती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की आस्थाएं जो होती है वो सिद्ध होती है। इसलिए हर साल दर साल यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अदरशिला मंदिर में जो ऊपर अदरशिला मंदिर में मूर्ति स्थापित है बाबा रामसा पीर की, उनके अदरशिला के नीचे जो एक छोटी सी गुफा है, बिल्कुल संकीर्ण गुफा है, एक व्यक्ति उसमें आराम से प्रवेश कर सकता है और उसमें गुफा में बाबा रामसा पीर के पद चिन्हों का, चरण पादुकाओं का एक दृश्य और विराजमान है। ये भी सैकड़ों साल पुराना इसका इतिहास है। कब कैसे प्रकट हुआ ये अभी भी जांच का विषय है। ये अदरशिला को अदरशिला बोलने का पीछे रीज़न है, एक बहुत बड़ा कारण है। तो सामान्य रूप से जब अदरशिला को देखा जाता है तो एक खड़ी बिल्डिंग को 160 फीट 65 फीट की हाइट पर एक जो पहाड़ है, सिर्फ उस पहाड़ी को ही वो सोचता है कि अदरशिला इसका नाम है। परंतु वास्तविकता में अदरशिला आपको मैं दिखा सकता हूँ कि एक्चुअल में जो ऊपर कम से कम 25-30 फीट की या स्क्वायर फीट की जो ऊपर शिला है, वो शिला वास्तव में इस पे एक नीचे एक छोटा सा पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर वो पूरी शिला टिकी हुई है और उस शिला के ऊपर बाबा रामसा पीर की मूर्ति की स्थापना की गई है। चूँकि ये शिला पूरे एक छोटे से पत्थर पर विद्यमान है और आज से नहीं, सदियों सालों से, दशकों से, इसलिए इस शिला के ऊपर स्थित मंदिर को अदरशिला बाबा रामदेव जी का मंदिर कहा जाता है।